मौजे कांबा वरप येथील आदिवासींची जमीन काही धडांग्यांनी खोटे शेतकरी दाखले दाखवून बळावली आहे. याबाबत दिल्लीतील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे परहित चॅरिटेबल सोसायटीचे अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता यांनी केस दाखल केली आहे व या प्रकरणी आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. याबाबत आता परहित चॅरिटेबल ट्रस्टने ठाण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी व कल्याणचे तहसीलदार यांना पत्र देऊन आदिवासींची जमीन बळकावण्याकडे शेतकरी दाखला आहे की नाही हा मूळ मुद्दा 2 महिन्यात निकाली काढल्यास 25 लाख रुपये शासनास रोफील फंडाद्वारे देण्यास तयार असल्याचे दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यावेळी सदर जमीन घेणाऱ्यांनी जो शेतकरी दाखला जमीन घेतेवेळी दिला तो खरा की खोटा हे आता सिद्ध होणार आहे. या प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने ठाणे जिल्हाधिकारी व ठाणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना यापूर्वी 2 वेळा नोटीस बजावून दिल्ली येथे कार्यालयात हजर करण्याचे आदेश बजावले होते. या केसमध्ये जिल्हाधिकारी ठाणे व ठाणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे स्वतः उपस्थित न राहता त्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले होते व वर नाराजी व्यक्त करत स्वतः या दोघांनी आयोगासमोर हजर न असल्यास वॉरंट बजावण्यात येईल अशी ताकीद दिली होती. दरम्यानच्या काळात लॉकडाऊन घोषित झाल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होऊ शकलेली नाही. या जमिनीवर ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी बांधकामास परवानगी व स्टे दिला असताना येथे बांधकाम सुरूच असल्याचे दिसून येत असल्याने ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास सदर गोष्ट आणून देखील कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत होते. शेवटी या प्रकरणाला कंटाळून परिहत चॅरिटेबल ट्रस्टचे विशाल कुमार गुप्ता यांनी सदर जमीन घेणारे प्रकाश बुधाराणी, लाल तनवानी व गुणवंत भंगाळे यांच्याकडील शेतकरी दाखला खरा की खोटा हे सिद्ध करण्याचे आव्हान देऊन याबाबत आपण 2 महिन्यांच्या आत ही शेतकरी दाखले खरे की खोटी हा मुद्दा निकाली काढल्यास 25 लाख रुपये महसूल शासनास रिफिल फंडामध्ये बक्षीस देण्यास तयार असल्याचे पत्र दिले आहे. या आदिवासी शेतकरी जमीन बळकावण्यात आल्या प्रकरणी अर्ज विनंत्या करून देखील 6 वर्ष होऊन न्याय मिळत नसल्याने या प्रकरणात त्यांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या आहेत. त्यांना न्याय न मिळाल्यास लॉकडाऊन संपल्यावर मी तसेच माझ्यासोबत पीडित आदिवासी शेतकरी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे शांतीपूर्ण निषेधार्थ बसणार आहोत असे ठाणे अप्पर जिल्हाधिकारी व कल्याण तहसीलदार यांना दिलेल्या पत्रात परिहित चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता यांनी म्हटले आहे, अशी माहिती प्रतिनिधी दीपक बागुल यांनी दिली आहे. मागणी ती नेमकी काय? आमची मागणी अशी आहे, आजोबा पंजोबे इथे शेती करीत होते, तर आमचे आजोबा पंजोबे वारले. आता मी त्यांचा नातू आणि या बुधरानी खोटे कागद इकडे पाहून बोला. खोटे कागद करून आमची जागा याही हडप केलेली आहे आणि आम्ही तहसीलदार, कल्याण, कलेक्टर, दिल्ली इथपर्यंत गेलो पण काही कारवाई होत नाही. आम्ही काय करणार आता? गेली 25 वर्षे झाली तरी काही कारवाई होत नाही. आम्हाला न्याय मिळवून द्या. आदिवासी लोक आहेत आम्ही, गरीब. बोला बोला. भरपूर चक्र काटल्या पण आमचं काही काम होत नाही. मुंबई हायकोर्ट, दिल्ली पर्यंत गेलो तरी काही होत नाही काम. तुम्ही या ना. बघायचा आता भागात कवाशात चालली तर तो जर उतरूनच देत नाही, आम्हाला लागवडच करून देत नाही तर आम्ही कसं काय करायचा? लागवड करायला उतरलो का तो दम देतो, कोण? हे करू नका ना ते करू नका. कोण? येऊ सिद्धी त्याच्यासाठी तुम्ही कंप्लेंट तक्रार केला? ती लोक तक्रार पण केली, मग तक्रार पण केली, तो ऐकतच नाही तर काय करायचं? कलेक्टर, तहसीलदार काही मदत करतात का? हा? कलेक्टर, तहसीलदार कोणी मदत करतात का? कोणीच नाही, मदत बिजत कोणीच करीत नाही. तो दाबी करीत असेल त्यानं ते काय करतील? आपली बाजू घेतील का ते लोक? आता जर आपले गरीबाच्या हातात पैसाच नाही तर आपण काय पुढे चाल करायचा? पैसा असला असता तर आपण पुढे जाऊ शकलोस. तू आता पैसाच नाही तर आपण पुढे कसा निघायचा? त्यांची लोकांचे जवळ पैसा आहे म्हणून ते पुढे जातात, आपले जवळ आहे का पैसा? तुमची काय मागणी आहे, काय इच्छा आहे? मग तेच ना, ते बोलतच नाही ना सारखं का बाबा तुम्हाला आम्ही एवढा देतो का तेवढा देतो. जर ते यायला तयार होत नाही, बोलायला तयार होत नाही, आम्ही जायचं काय? जागवाले असं आम्ही त्याचे पायाशी जायचं काय?
त्याला तर अजून भाव चढल. आता बरं माझी पायाशी यायला लागली तक्रार करून. असं जमल का? असं जमू शकत नाही. त्याची पायाशी जायचंच नाही. तुमची काय मागणी आहे? सांगा आमची आम्हाला मिळून दे. आम्हाला जागा जमीन मिळून द्या. बस आम्हाला दुसरा काय नको, पैसा नको ना काहीच नको. आमचा हाय ते आयुष्य, आमचा जागा जमीन यातच गेल्या पाहिजे. आम्ही करून आम्हाला पहिले दाना दुना पिकं का नाही पिकं, लय पिकायचं थोडं पिकलं तरी आमचा सौदिक्षण चालत. बस आम्हाला पैसा नको ना काय नको. तो पैसे देईल कधी देईल? ज्या 50,000 ज्या 30,000 याच्यात आमचा होईल का? आज जागा जमीन किती महागायची चालली आहे. याच्यात होऊ शकत नाही. गरीब लोकांना लय लुटतात, ते लय लूट बाजार करतात. जमणारच नाही. आम्हाला जागा जमीन आमची हाय लागवड ना ते आम्हाला मिळवून द्या. बघा दुसरा काय नको आम्हाला. 30 लाख का प्रशासन के लिए जो इनाम रखा है, एक्चुअली क्या मामला है ये पूरा? देखिए 25 लाख का मामला ऐसा है कि हम प्रशासन का और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो कि हमारे पास आदिवासी बंधु लोग आए, उनका कहना यह है कि हमें अभी हम 3 पीढ़ी हो गई, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम सब आत्मदाह करने के लिए राष्ट्रपति महोदय से परमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं बोला ऐसी बात नहीं है, समय आया तो हम राष्ट्रपति महोदय जी के पास भी आप लोग की जो भी पुकार है, व्यथा है, जाके वहाँ रखेंगे। तो इस बात से मैं व्यथित होकर कि इतनी बड़ी बात, इतना भ्रष्टाचार, यहाँ के कलेक्टर तहसीलदार जिस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस बात के महत्व को किसी तरह से उनके ध्यान में आना चाहिए। इसलिए हमने 25 लाख, और वाकई हमारी संस्था 25 लाख हंसी खुशी उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि है किसान का मुद्दा जो है उचित वैध उनके पास सर्टिफिकेट है क्या? क्योंकि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि बीजेपी के नेता कोई है इसमें इन्वॉल्वमेंट, उद्योगपति, शिक्षक के बड़े शिक्षक विभाग से बड़े बड़े क्लासेज के संचालक लोग या महासंचालक बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग जो गरीब आदिवासियों को जिनकी व्यथा समझ नहीं रहे हैं, उनके साथ जो उनकी पुश्तैनी जगह को लूटा गया, उनको जमीन क्या बोलते हैं उसको, कि उनकी जो वहाँ पे घर थी उसको भी जमीन ध्वस्त किया गया, फिर भी इनके किसी के कानों में जू नहीं रंग रही है। तो मैं चाहूँगा कि एक जगह है सर्वे नंबर 15/7, बात वहाँ से शुरू होती है। 15/7 को लिया गया, जिसके आधार पे लाल नौतनदास तानवानी आज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस जगह के फर्जी प्रमाण के आधार पर आदिवासियों की जगह ली गई है, उस जगह पे आज कंस्ट्रक्शन जोर शोर में चल रहा है। तो वो जगह जो लिया गया, मिस्टर लाल नौतनदास तानवानी जो यहाँ के बड़े बड़े क्लासेज चलाते हैं, तो उन्होंने उनसे जगह ली। जो इस पे 2-3 नाम है, सुरेश जयराम तलरेजा, सतीश रमेश लाल टूनिया, और इनके पार्टनर एक बीजेपी के नेता हैं। मैं उनसे भी कर जोड़ विनती करता हूं कि आप इसमें आइए और हमें मदद कीजिए, हमें अर्थात आदिवासियों को मदद कीजिए, क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो उस पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। फिर यहाँ तो खाना ही खाना चालू है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हद हो गई है। तो माननीय नेताजी से भी मैं करवद प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए और हमें मदद कीजिए और इस लड़ाई में आदिवासियों का सहारा बनिए। सबसे महत्व की बात मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें 4 तलाटियों ने लिख के दिया है कि इनमें जो जो लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बोलते हैं, फर्जी कैसे, न बनावटी है। फर्जी बनावटी इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा तलाटी से रिपीट, तलाटी जो है सीधे सीधे शब्दों में लिख के दिया है। ये जहाँ का भी प्रमाण पत्र लेके आए हैं, जिस तलाटी के आधार पे, जैसे कि ये इसमें लिखा गया है कि एक ने इसमें एक क्या भाटिया जो है, भाटिया ने जो पेपर लाया है, नरेश रोशनलाल भाटिया, तो वो जो किसान बने हैं नासिक के आधार पे, नासिक तलाटी ने स्पष्ट शब्दों में लिख के दिया कि यहाँ उनकी कोई भी जगह न फेरफार है। इसी तरह से और दूसरे लोगों ने भी लिख के दिया है। लेकिन हम मेन मुद्दा 4 तलाटियों ने लिख के दिया, चारों को छोड़ते हैं, एक तलाटी की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से संबंधित है। यहाँ के तलाटी हैं सूर्यवंशी। तो मिस्टर सूर्यवंशी ने लिख के दिया है कि जो फेरफार इस 15/7 को लेने में जो फेरफार करते टाइम में जिस चीज की नोंद की गई
उस टाइम में 3510 सर्वे नंबर का उल्लेख किया गया है। मौजे मारहल, मौजे वरफखुल, अभी दो जगह का नाम कैसे दिया जा रहा है, मौजे मारहल, मौजे वरफ। तो जाहिर है कि इसमें घोटाला हुआ है। तो उस तलाटी ने लिख के दिया है कि ऐसा कोई भी पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब ये सब डॉक्यूमेंट आए, इन सब डॉक्यूमेंटों को लेकर कल्याण तहसीलदार से कुछ पत्रकार बंधु, उनकी प्रतिनिधि उनसे मिलने गए और तहसीलदार दीपक आकड़े साहब से रूबरू बात किया कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका क्या मतलब है। वहां पे माननीय सूर्यवंशी तलाटी भी उपलब्ध थे और उनसे तलाटी खुद तहसीलदार आकड़े साहब ने पूछा कि ये सब क्या चला है। उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें बरेज गोंधल आहे। तो जब इतना बड़ा गोंधल है तो तहसीलदार महोदय से मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि कल परसों मुझे उन्होंने लेटर दिया है कि हमने वरिष्ठों को भेजा है। तो तहसीलदार महोदय, आपको सरकार द्वारा एक प्रदत्त शक्ति दी गई है, अधिकार दिया गया है, उसका पालन आपको करना है। आप वरिष्ठों के पास भेज दिए हैं। वरिष्ठों के पास कोई तीसरी आंख नहीं है, जो उनको दिखता है आपको दिखता नहीं है। हर पेपर हमने आपको सबूत के आधार पे बताए हैं। फिर भी मैं अभी बताना चाहूंगा कि जो प्रतिनिधि मंडल आपको पिछले बार मिली थी पत्रकार बंधुओं की, उसमें महाराष्ट्र टाइम की लक्ष्मी मैडम थी, राजलक्ष्मी, और पुढ़ारी के टेम्बे साहब थे, और लोकमत से कामले साहब थे। तो इन सबों को आपने विश्वस्त किया था साल भर पहले। ये आपके पेपर में आया है कि या जमिनीवर सर्व पुरावे, कागज पत्र, अहवाल वरिष्ठांना पाठविण्यात आला आहे, तो प्राप्त होता सदर जागा सरकार जमा करण्यात येईल। आज साल भर पहले आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और अभी तक वहां पे कंस्ट्रक्शन पूरा होने को आ गया है। तो जाहिर है कि आप इस तरह से लेटर दे के काम को उनको सामने वाले को काम को पूरा कराना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि 15/7 में जो 2 नाम हैं, 3 नाम हैं, सुरेश जयराम तलरेजा, सतीश रमेश लाल टुनिया, इन्होंने जो भी भूमि प्रमाण पत्र लगाई है वो टोटल के टोटल बोकस हैं, क्योंकि जिन तलाटियों के पास से उन्होंने लाए हैं वहां पे ऐसा कोई भी जगह है नहीं। और उनकी बात छोड़िए, जैसे मैंने सूर्यवंशी की बात की कि उन्होंने लिख के दिया कि इस फेरफार को करते टाइम में, कौन सी फेरफार है, 2101, इसको